ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं। ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं। पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैं जिनका ज़िक्र करने जा रही हूँ वो उर्दू अदब की दुनिया का वो चमकता हुआ सितारा है जिनकी शायरी ने करोड़ों दिलों को छुआ है, जिनका असल नाम सैयद मोहम्मद बशीर है, लेकिन वो बशीर बद्र के नाम से मशहूर हुए। उनकी पैदाइश 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद शहर में हुई। बाद में वो अलीगढ़ में रहे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। शायरी से उनका लगाव वहीं से शुरू हुआ। बशीर बद्र की शायरी आम आदमी की ज़िंदगी, मोहब्बत, जुदाई और समाज की हकीकतों को बड़ी खूबसूरती से बयान करती है। उनकी गज़लों में एक अलग ही मिठास होती है जो दिल को छू जाती है। उन्होंने उर्दू शायरी को आम लोगों की ज़ुबान में पेश किया, जिससे हर तबके के लोग उन्हें समझ सके और पसंद कर सके। उनका एक बहुत खूबसूरत और मशहूर शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। ये शेर आज भी बहुत लोगों को याद है और पसंद भी। छोटी सी उम्र से ही उन्हें किताबों से, ख़ास तौर पर उर्दू अदब से प्यार हो गया था। धीरे धीरे वो मुशायरों में शिरकत करने लगे और बहुत जल्दी उनके शेर लोगों के दिलों में बसने लगे। बशीर बद्र की शायरी की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो बहुत आसान, सीधी और सच्ची होती है। वो मुश्किल उर्दू या भारी भरकम अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी गज़लें आम इंसान की तरह बोलती हैं और शायद इसी वजह से हर उम्र, हर तबके के लोग उन्हें पसंद करते हैं। आइए उनके कुछ मशहूर शेर पर नज़र डालते हैं। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास रहता है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। बशीर बद्र साहब ने शायरी की शुरुआत बहुत कम उम्र में कर दी थी। जब वो कॉलेज में थे तभी उनकी गज़लें मशहूर होने लगी। उनका लहजा बाकी शायरों से थोड़ा अलग था। वो गंभीर बातें भी बहुत सादगी और नरमी से कह जाते थे। वो अक्सर कहा करते थे, शायरी एक आईना है जिसमें इंसान अपनी रूह को देख सकता है। उनकी शायरी में एक ख़ास बात ये थी कि वो मोहब्बत की बात करते हुए भी समाज की सच्चाई पर रोशनी डालते थे। उन्होंने कभी नफ़रत को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि हमेशा
दिलों को जोड़ने वाली बातें ही लिखी। बशीर बद्र साहब न सिर्फ एक बड़े शायर हैं बल्कि एक बहुत ही नरम दिल इंसान भी हैं। उनकी बातों में मिठास होती है, लहजे में तहज़ीब और आँखों में एक ख़ास चमक। वो जब मुशायरे में शेर पढ़ते थे तो सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एहसास पढ़ते थे। तो आइए उनके कुछ शेर पर नज़र डालते हैं। तुझसे बिछड़ के ज़िंदा हूँ, ये कारनामा कम है क्या? तुझसे बिछड़ के ज़िंदा हूँ, ये कारनामा कम है क्या? तेरे बिना भी मौजूद हूँ, तू मेरे साथ है फिर भी। मैं नए शहर में क्या ढूंढने निकला हूँ बशीर, मैं नए शहर में क्या ढूंढने निकला हूँ बशीर। सब पुराना सा लगा है, कोई नया कुछ भी नहीं। बशीर साहब जब स्टेज पर आते थे तो महफ़िल में एक अलग ही रौनक होती थी। उनका हर शेर तालियों से पहले दिलों तक पहुंचता था। कई बार तो उनके शेर सुनते ही लोग उठकर खड़े हो जाते थे। उनकी शायरी में ना कोई ज़्यादा शोर था ना ज़ोर, सिर्फ नरमी थी, असर था और सच्चाई थी। वैसे तो उनकी ज़िंदगी में दर्द कम नहीं थे। मेरठ दंगों में जब उनका सब कुछ जल गया, किताबें, कागज़, यादें, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। भोपाल जाकर नई ज़िंदगी शुरू की। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो कहते थे, ज़िंदगी की सच्चाई ये है कि जो टूट जाता है वही फिर सबसे मज़बूत बनता है। जब उनका घर और उनकी लाइब्रेरी जला दी गई तो उस हादसे ने उन्हें बहुत तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने खुद को शायरी से जोड़े रखा। ये हादसा उनके शेरों में भी साफ झलकता है। एक दर्द, एक तन्हाई, लेकिन साथ में उम्मीद भी। लोग कहते हैं कि अब वो भी बदलने लगे हैं, लोग कहते हैं कि अब वो भी बदलने लगे हैं। आईना देख के थोड़ी शर्म तो आई होगी। उन्होंने जो शायरी दी है वो किसी किताब में कैद नहीं, वो हर दिल में बसती है। उनकी गज़लें आज भी पढ़ी जाती हैं, सोशल मीडिया पर शेयर होती हैं और मुशायरों में ज़िंदा रहती हैं। उनकी ये लाइन शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। कोई कंधा नहीं होता तो बहुत तकलीफ़ होती है, कोई कंधा नहीं होता तो बहुत तकलीफ़ होती है। सहारा दे के देखो कितना अच्छा लगता है। कोई जब पूछ बैठे कि तुमसे क्या मोहब्बत है, कोई जब पूछ बैठे कि तुमसे क्या मोहब्बत है, तो फिर सोचना तुम भी कि क्या सच में मोहब्बत है। तमाम उम्र का हिसाब एक तरफ, तमाम उम्र का हिसाब एक तरफ, वो पल जो तेरे साथ था सबसे हसीन था। बशीर बद्र ने कई किताबें लिखी जिसमें उनकी गज़लों और शेरों का संग्रह है, जैसे आस, इमेज, एहसास की परछाइयाँ, खुशबू की ज़ुबान। इन किताबों में वो शायरी है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है, कभी प्यार के बारे में, कभी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में। बशीर साहब को उनकी शायरी के लिए कई इनाम मिले। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड भी दिया। उनकी शायरी न सिर्फ किताबों में बल्कि फ़िल्मों और मुशायरों में भी बहुत सुनी जाती है। बशीर बद्र ने शायरी को उन लोगों तक पहुंचाया जो उर्दू नहीं जानते थे। उनकी शायरी हिंदी बोलने वाले नौजवान, बूढ़े सबको समझ आती थी। उनके चाहने वाले न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, कनाडा, अमेरिका और ना जाने कितने मुल्कों तक हैं।
انہوں نے کبھی کڑوی بات نہیں کی، ان کی زبان میں ہمیشہ مٹھاس رہی، وہ نفرت کی باتوں سے دور رہتے تھے، اور ان کے شعر سکھاتے ہیں کہ زندگی میں محبت، سمجھداری اور انسانیت ہی سب سے بڑی چیزیں ہیں۔ بشیر صاحب نے ہمیں سکھایا ہے کہ جذبات کو لفظوں میں کیسے ڈھالا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کو محض ایک کلا نہیں بلکہ ایک احساس بنا دیا۔ آج بھی ان کی غزلیں محفلوں کی جان ہوتی ہیں اور دلوں کی آواز۔ میں خود کو کبھی گم نہیں ہونے دیتا، میں خود کو کبھی گم نہیں ہونے دیتا، تیری یاد کی راہ میں بیٹھا ہوں اب تک۔ اسی کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اب ختم کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔